गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो मतलब परिस्थिति दुर्लभ चल रही है, लेकिन फिर भी मैं कहीं कहीं से हमें न्यूज़ मिल रहा है, कहीं से सुनने को मिल रहा है कि 18 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं उनमें यह अफवाह फैलाई जा रही है कि टीका लेने से मतलब परेशानी हो जाती है, लोग मर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप टीका लेंगे, जहाँ टीका लग रहा है वहाँ जाके लेंगे और कहीं कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, वह आपके शरीर के लिए फायदेमंद होंगे। और आप जरूर जहाँ भी हो, जहाँ भी निजी सेंटर हो, निजी सेंटर नहीं, जहाँ भी सरकारी सेंटर हो जहाँ टीका मिल रहा है आप वहाँ जाके इसका फायदा उठाएं और टीका लें और देश को सुरक्षा में एक भागीदारी निभाएं। तो सभी से मेरा यह आग्रह है कि टीका लेने से कहीं भी मन में ऐसा कोई भाव नहीं होता है। टीकाकरण आपको सरकार करवा रही है तो आपके भलाई के लिए करवा रही है, और टीकाकरण अगर हो जाती है तो आप कोरोना से कम सुरक्षित रह पाएंगे। तो इस अफवाह में न रहें और टीका जरूर लें। हाँ, बचाव का ध्यान रखें। जब टीका लेंगे तो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिनों का रेस्ट लें, आराम लें, ताकि टीका लेने के बाद थोड़ा सा फीवर वगैरह आएगा, वो नॉर्मल होता है, फिर उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। तो ध्यान रखें कि टीका जरूर लें और देश को इस महामारी से जो लड़ाई चल रही, युद्ध चल रही, उसमें जीतना है और उसमें जीत कर ही हमको निकलना है। इसमें हार कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम लोगों को एकजुट रहना है और मेहनत करना है और इंसानियत के नाते एक दूसरे को मदद भी करना है। तो अब चलते हैं आगे। 5.6 में 2 क्वेश्चन बच गए थे, 7 और 11। तो 7 की ओर चलेंगे, लंबा मैथ है लेकिन उस पर ध्यान देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, x बराबर साइन, बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन 2t cos 2t, y बराबर cos qt cos 2t। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब खाली बोर्ड पर सवाल में देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे कि समझ में आपको आएगा। तो आपको हम यू वी का यानी लेबनीज का गुणनफल नियम और भागफल नियम पढ़ाएंगे। तो लेबनीज का भागफल नियम पर बनेगा, आप लोग ध्यान देंगे। जैसे dx बटे क्या हो जाएंगे, dt हो जाएंगे। ऊपर वाले क्या होंगे, u होंगे, यानी साइन qt। नीचे वाला जो जस के तस है ना, सूत्र देते हैं। और माइनस नीचे वाला को डिप्रेसिएशन करते हैं तो साइन क्यू जस करते हैं, बस यही है। और u बटे v का है तो इसका मतलब है कि नीचे वाला को क्या करेंगे, होल स्क्वायर करना हो, यह तरीका होता है। अब देखेंगे dx बटे dt, साइन के क्या होता है, पावर नीचे आएंगे, पावर एक घट जाएंगे तो साइन स्क्वायर। फिर साइन के क्या होते हैं बाबू, तो साइन के cos t होते हैं। क्या होता है cos t, इसको जस के तस यानी cos 2t जस के तस। इधर करेंगे तो इस पर रूट का मतलब 1/2 पावर, किसी भी पर रूटो 1/2 पावर, 1/2 नीचे आएंगे। अब फिर इस पावर में से एक घट जाएंगे, यही होते हैं। अब फिर cos का करेंगे तो cos का क्या होगा, माइनस साइन टी। और फिर 2t का करना होगा तो क्या होगा, 2 होगा। जैसे 2x का 2 होता है ना, तो cos का तो साइन 2t होगा, फिर 2t का क्या हुआ, 2 होगा। इधर वालों को हमको करना है ही नहीं। अब बटे में cos 2t हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएंगे, है कि नहीं। dx बटे dt 3 साइन स्क्वायर t cos t cos 2t। अब देखेंगे 1/2, इस घटेगा तो माइनस पावर होंगे, क्या होंगे, माने cos 2t में पावर होंगे माइनस 1/2, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। और e2 से 2 क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो 2 का लफड़ा हो गया खत्म। तो e माइनस पावर हो जाएंगे इस पर, और इधर बच क्या गया, साइन 2t और साइन qt। अब बटे में क्या है बाबू, बटे में cos 2t है ना। अब देखिए माइनस को प्लस करना है तो कहाँ लेना होगा, बटा में लेना होगा ना जी, बटा में। तो लिखेंगे dx बटे dt बराबर 3 साइन स्क्वायर t cos t cos 2t। cos क्या होगा, रूट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे बताते हैं आपको। अब देखिए इसमें क्या बच जाएगा, साइन 2t और साइन QT, साइन QT। और cos क्यों नहीं दिए, अब पूछिए क्योंकि बाटा में चल जाएगा
तो बटा में आ जाएगा तो हो जाएगा cos 2t, तो पहले से ऑलरेडी है ही है। और जब ही नीचे आएगा तो माइनस वाला पावर प्लस हो जाएगा, अब प्लस होगा 2t होगा, जैसे 1/2 हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट चढ़ जाएगा तो इसके बटाया तब भिन्न के घटाओ जब जोड़ कीजिएगा तो इधर से गुना होगा ना जी cos इससे, तो इससे गुना करें तो 1√2 है, 1 cos √2, तो दोनों टूट जाएगा तो रूट हट जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, रूट हटा दिया। मैंने यहाँ रूट क्या किया, हटाया है। याद रखेंगे यही चलते कि जैसे आप इसको प्लस करते तो बटा में आता, ये तो एक पट्टी और ये पट्टी है ना, दो पार्ट, तो एक पार्ट को जब भिन्न का जोड़ करते हैं तो इधर से गुना करेंगे ना इससे, तो cos 2t से cos 2t से गुना होता है तो cos 2 रूट तो हट जाता है ना, तो डायरेक्ट कर दिए, आपका यह मान निकल गया dx/dt का। अब हम फिर dx/dt का मान निकालेंगे तब दोनों को भाग करेंगे और तब उसका मान निकलेगा। ठीक है, तो चलते हैं इसको मिटाते हैं। आप लोग वीडियो से और इसको बार बार देखेंगे, बड़े ढंग से देखेंगे, समझ में आ पाएगा। यहीं तक छोड़ते हैं क्योंकि हमको उसका जरूरत है तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। अब cos बराबर क्या है, cos qt बटे cos 2t का रूट, इसका कीजिएगा डिप्रिसिएशन, ध्यान दीजिएगा, तो दिया बटे क्या हो जाएगा dt, ऊपर वाले को डिप्रिसिएशन करते हैं तो नीचे वाले को cos 2t जस के 10, और cos 2t का डिप्रिसिएशन करते हैं तो cos q जस के 10, अब बटे में जेकर उसका रूट होगा ना, होल स्क्वायर होगा, तो cos रूट cos 2 का होल स्क्वायर है ना। अब देखिए इसका डिप्रिसिएशन भी वही टाइप से होगा, पावर नीचे आएगा, पावर घट जाएगा, फिर cos का क्या होता है माइनस साइन, माइनस बाहर निकल जाएगा क्या, और फिर जस के cos 2t जस के 10, फिर वैसे होगा रूट का मतलब 1/2 पावर 1/2 नीचे आएगा, और फिर इसमें से 1/2 में से पावर में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और cos, और फिर cos का करेंगे तो cos का क्या होगा, cos का माइनस साइन 2t, फिर 2t का क्या होगा 2 होगा, इस cos का तो माइनस साइन हुआ ना, 2t का 2 होगा, और cos qt के cos q रहेगा। अब देखेंगे सेम बटा में क्या है, फिर 2 से 2 आप काट सकते हैं, इस पर से रूट हट जाएगा स्क्वायर पर। अब गौर से देखिए दिया बटे बिल्कुल। अब देखिए सीन, फिर माइनस वाला है, माइनस पावर होगा, बात समझिए, समझा रहे हैं, माइनस होगा फिर नीचे लाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस होगा तो पर रूट हट चढ़ेगा, तो फिर cos √2 होगा, तो cos से cos गुना करेंगे तो फिर cos हो जाएगा, cos है ना, तो यहाँ ये लिख सकते, इसलिए लिख सकते 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t नहीं होगा, रूट हट जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि बटा में आगे गुना हुआ तो नहीं हट जाएगा, इधर बचेंगे क्या माइनस प्लस sin 2t cos qt, अब बटे में हो जाएंगे cos 2t रूट cos 2t, क्योंकि ये वाला नीचे लुटाएंगे ना, तो आपने di/dt dx/dt का काम कर लिया। आपको निकालना मान किसका है, निकालना किसका है, di/dx का वैल्यू निकालना, किसका मान निकालना है बाबू, di/dx का वैल्यू निकालना है। अब गौर से देखिएगा, समझ में आएगा, di/dx इसका मान और इसका मान आपके पास है, तो लिखना होगा dy/dt भागे dx/dt, ये रहेगा ऊपर, यानी माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t, इसलिए मैंने कल नहीं बनाया था, प्लस sin 2t cos qt अब बाई cos 2t अंडर रूट cos 2t है ना, बटे इसका मान रखिए 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t प्लस sin 2t sin qt है ना, बटे cos 2t अंडर रूट cos 2t है ना, इसे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए बच क्या गया, तो di/dt होगा, भाग वाला गुना, नीचा वाला ऊपर, वाला नीचा, ऊपर 3 cos स्क्वायर t sin t
cos 2t प्लस sin 2t cos qt बाई 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t sin 2t और sin qt, है ना? ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, क्योंकि ये वाला सबसे ऊपर जाता है ना, ये तो कट चुका है ना, ये जब दोनों कट गया तो ये ऊपर ही नीचे ही रहेगा। अब इसी खत्म हो जाएंगे दिया बटे dx। अब कॉमन इसमें से क्या हो सकता है? दोनों तरफ देखिए cos स्क्वायर है, दोनों में sin स्क्वायर है ना? ऊपर ले लेंगे ऊपर cos स्क्वायर t कॉमन, नीचे ले लेंगे sin स्क्वायर कॉमन, बच क्या गया 3 sin t cos 2t है ना, sin 2t और cos एगो t बचेगा, ठीक है, दो निकल चुका है। उसी प्रकार 3 cos t cos 2t प्लस sin 2t एगो sin t बचेगा, है ना? हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, वीडियो को पुश करेंगे। एक फॉर्मूला होता है बाबू, उस पर ही दबा है ना, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला एक ही का होता है, ठीक है ना? दोनों फॉर्मूला तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला कंप्यूट डी आई बटे डी एक्स cos स्क्वायर टी sin स्क्वायर टी क्या हो जाएगा cot स्क्वायर टी हो जाएगा। अब देखिए 3 sin t के sin t यहाँ पे लगाइए cos 2 थीटा 2t यानी कि 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 है ना, होगा t होगा तो t होगा। इधर देखिए sin 2t के sin 2t और cos t के cos t, सेम उसी प्रकार नीचे फॉर्मूला लगाएंगे 3 cos t 1 minus 2 sin स्क्वायर t 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t 2 sin स्क्वायर t है ना, होगा। अब प्लस sin 2t sin 2t sin t sin। अब देखेंगे डी आई बटे dx cos cot स्क्वायर थीटा गुना करिएगा 3 दूना 6 गुना 6 sin t भी रहेगा cos स्क्वायर t भी रहेगा। एक बार वीडियो पुश करेंगे। अब देखेंगे 3 sin t 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखेंगे sin 2 थीटा का, कल भी बताए थे 2 sin थीटा इंटू क्या होता है cos थीटा। फॉर्मूला मेन फॉर्मूला होता है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे इसके यहाँ पर 2 sin t इंटू cos t, और cos t तो ही है बार cos t है तो cos स्क्वायर t हो जाएगा। अब उसी प्रकार नीचे करेंगे 3 cos t 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, इसका भी होगा क्या 2 sin t इंटू क्या हो जाएगा cos t। तो cos t होगा तो देखिए गौर से 2 sin t cos t, पहले से वो साइन है तो sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर t। अब दोनों में sin कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से cos कॉमन ले सकते हैं। तो अब क्या करना होगा, हमको ऊपर मिटाना होगा। तो मिटाने के लिए तो पहले उसके बाद फिर कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेते हैं डी आई बटे डी एक्स। लंबा हिसाब है, कल ही बताए थे हम आपको कि cot स्क्वायर टी रहेगा थीटा। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं साइन, नीचा लेते हैं cos। चलिए ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, बच गया क्या -3 तो गुना कर दीजिए, साइन ले लेते 3 दूना 6 cos स्क्वायर t 3 माइनस प्लस 3 में 1 से तो क्या होगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या होंगे 2 साइन तो निकल चुका है तो cos स्क्वायर t हो जाएगा। बहुत अच्छा, बटे इधर भी cos निकल गया तो 3 में 1 से तो क्या होंगे 3 हो जाएंगे, और 3 में तो 3 दूना 6 sin स्क्वायर t है ना। इसमें क्या हो जाएंगे, ये cos निकल गया तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर हो गया। अब देखिए
अब क्या करेंगे, डी आई बटे डी एक्स कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस क्या होगा, tan हो जाएगा। tan साइन बटा कॉस tan t होता है, कॉस बटा साइन कॉट होता है। अब देखेंगे 6 कॉस का 2 कैसे यूज करते क्या होगा, -4 कॉस घट जाएगा ना, +3 इसमें से देखेंगे क्या होगा, 3 का 3 अच्छा में से क्या -4 -4 sin स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर। इसके बाद फॉर्मूला लगाना होगा, तो 3 cos स्क्वायर 4t और 4 sin स्क्वायर t हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर दीजिए, इसको मिटा दें, इसको मिटा सकते हैं, बिल्कुल तो मिटा सकते हैं। तो देखिए डी आई बटे डी एक्स कॉट स्क्वायर टी को रहने दीजिए, थीटा को टी न होगा, टी को रहने दीजिए। अब ये जो आप किए हैं यहाँ पे क्या है, साइन टी के साइन टी और कॉस टी के कॉस टी, ऊपर वाले को साइन से साइन गुना कर दीजिए, कॉस से कॉस गुना कर दीजिए, दोनों से गुना कर देंगे। तो कॉस टी से गुना करते हैं तो बताइए 3 में कॉस से गुना कर, इसको साइन से ना, साइन से गुना करते क्या होगा, sin 4 cos स्क्वायर t। एक मिनट, एक बार वीडियो पुश करेंगे, चले दिया बटे डी एक्स। अब कॉट स्क्वायर टी है, तो कॉट क्या कॉस बटे साइन होता है, हाँ तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर टी बटे साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं। हाँ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है, और यहाँ साइन टी इंटू क्या है cos cos t टी। ये प्लस वाला को पहले लिख सकते हैं, बोलिए हाँ माइनस प्लस पर लिख सकते हैं ना, त्रिकोणमिति पूरा फॉर्मूला पर आधारित है, और 3 का 3 और 4 साइन स्क्वायर टी है। कट जाएगा अब देखिए एक कॉस से कॉस क्या हो जाए खत्म, एक साइन से साइन क्या हो जाए खत्म, तो डी आई बटे डी एक्स cos ऊपर बचेंगे कॉस टी, sin t नीचे बचेंगे साइन टी। अब क्या हो जाएंगे 3 -4 cos स्क्वायर टी, 3 -4 साइन स्क्वायर टी, है ना। अब क्या करिएगा, गुना करके देखिए, cos में 3 से तो 3 cos टी हो जाएगा ना, अब 4 cos q t 4 cos क्यू टी, इसमें देखिए 3 sin t 3 sin टी 4 sin स्क्वायर t 4 sin स्क्वायर टी, है ना। हाँ तो अब गौर से देखेंगे, एक बार पुश कर देंगे, एक बार होगा। यस अब जान लीजिए कि इसका सूत्र आप पढ़े होंगे, 3 cos थीटा -4 cos क्यू थीटा का cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, और 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा का क्या होता है, sin 3 थीटा का होता है ना। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला को नोट करते हैं आप, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, cos 3t, नीचे हो जाएंगे sin 3t, और माइनस जो है माइनस लगते आ रहा है, तो cos बटा साइन क्या हो जाएगा, बोलिए cot 3t, यहाँ आंसर हो जाएंगे। तो यह आपका आंसर है, हाँ यह आंसर है। तो cos इसका फॉर्मूला cos 3 थीटा यानी cos 3t, इसका फॉर्मूला sin 3 थीटा sin 3t हो जाएंगे। यही आपके आंसर, इसमें फॉर्मूला है और माइंड का उपयोग है, तो आप जरूर इस सूत्र का उपयोग कीजिए और इसका उपयोग करके इसको बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पुश कीजिए।